बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं जी आप तमाम लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे। जैसा कि 9th क्लास के एग्ज़ाम्स जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसमें पहला जो पेपर है वो इंग्लिश का आ रहा है जी मोस्टली स्टूडेंट का। तो उसमें जो पहला सवाल आएगा पेपर के अंदर वो होगा जी आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट, जिसमें फ़र्स्ट सवाल जो होगा वो होगा करेक्शन ऑफ वर्ब का। तो अगर आप जो है करेक्शन ऑफ वर्ब में वीक हैं या आपको जो है वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है ताकि आप 5 में से 5 नंबर हासिल कर सकें। अगर किसी जुमले के या फ़िक्रे के जो आखिर पे है एवरीडे, डेली या एवरी मॉर्निंग जैसे अल्फाज आ जाएं, तो फ़िक्रे में मौजूद जो खाली जगह होगी उसको सब्जेक्ट के लिहाज से आपने वर्ब की पहली फॉर्म जो है उससे फिल करना है। सब्जेक्ट के लिहाज से क्या मुराद है? यहाँ पे सब्जेक्ट के लिहाज से मुराद है कि अगर आपके पास सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, जिस तरह के ही, शी, इट या सिंगल नेम, तो फिर आप वर्ब की पहली फॉर्म के साथ जो है वो एस या ई एस का इजाफा करेंगे। और अगर सब्जेक्ट जो है वो है प्लूरल, यानी कि आपके पास सब्जेक्ट आ जाता है जी दे, वी, आई, यू या दो से ज़्यादा नाम, तो फिर आप जो है वो सब्जेक्ट के साथ सिंगल फॉर्म लगाएंगे, एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे। तो अभी जो है वो हमारे पास इसकी एग्जांपल दी गई है, ही डैश एवरी अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो रूटीन बयान की गई है अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट के अंदर जो लफ्ज़ हैं, जो ऑप्शन के लिए जो लफ्ज़ हैं वो है जी गेट अप, गोट अप, गेटिंग, इज़ गेटिंग अप और गेट्स अप। तो यहाँ पे आप देखें कि सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है, तो फर्स्ट फॉर्म लगनी है और उसके साथ एस या एस का इजाफा आएगा। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आएगी गेट्स अप, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दूसरा जो है दूसरा जो है हमारे पास पॉइंट भी ये है कि अगर फ़िक्रे में सम टाइम, यूजुअली, नेवर, ऑफन, ऑलवेज़ जो है वो खाली जगह आ जाएं, तो आपने खाली जगह पे जो है वो सब्जेक्ट के लिहाज से वर्ब की पहली फॉर्म ही लगानी है। मतलब कि पहले दोनों पॉइंट जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो सेम हैं कि अगर आपके पास जुमले में जो है वो लफ्ज़ आ जाएं ये वाले तमाम, तो आपने सब्जेक्ट के साथ जो है वो फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, शी, इट या सिंगल नेम में से, तो फिर वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा होगा, अदरवाइज़ एस या एस का इजाफा नहीं किया जाएगा, सिर्फ पहली फॉर्म आएगी। अब इसकी मिसाल जो है वो हमारे पास है दे ऑलवेज़। अब यहाँ पे ऑलवेज़ आ गया है, तो हमने जो है वो इसमें पहली फॉर्म लगानी है। चाहे कुछ भी हो, आप पहली फॉर्म जो है उसका इस्तेमाल करेंगे जब भी किसी जुमले में ऑलवेज़, यूजुअली, नेवर, ऑफन या सम टाइम वगैरह जैसे अल्फाज आ जाए, तो पहली फॉर्म लगानी है। पीछे हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो देखें अगर आप, तो वो हमारे पास दे है। अगर हम जो है वो इसको दे के लिहाज से करें तो फिर वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं आएगा। अब आप देखें तो हमारे पास पहली ऑप्शन है गो टू, दूसरा है गोज़ टू, तीसरा है वेंट टू, चौथा है इज़ गोइंग टू। तो यहाँ पे आप देखें जो पहली दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, इसमें है जी गो टू और गोज़ टू, ये दोनों पहली फॉर्म है। तो हमने कहा हमारे पास जो पीछे सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, मतलब कि जमा है, तो इसलिए यहाँ पे जो है वो क्या आएगा, गो टू। तो अब हम देखते हैं जी तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है। अगर फ़िक्रे में डू, डिड, डू, डज, मस्ट, माइट, मे, कैन, कुड या शेल, शुड, विल, वुड वगैरह जैसे अल्फाज आ जाएं, मतलब कि कोई भी आपको इन अल्फाज में से लफ्ज़ मिल जाए, चाहे वो कोई भी किसी भी हालत में हो, नॉट के साथ हो या क्वेश्चन मार्क्स की फॉर्म में आपके पास आए, आपने हमेशा जो है इसमें बग़ैर कोई इजाफा किए वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है। मतलब कि आप ना एस का इजाफा करेंगे, अब ना ई एस का इजाफा करेंगे, सब कुछ छूट जाएगा जब इन अल्फाज में से आएगा। पहली दो कंडीशन जो थी हमारे पास, पहले जो दो पॉइंट थे उनमें से ये था कि अगर आपके पास फर्स्ट फॉर्म जो है वो लगनी है अगर ये अल्फाज आएँ सारे, मगर सब्जेक्ट का वहाँ पे जो था वो थोड़ा सा मसला था कि अगर सिंगुलर है और प्लूरल है तो फिर ऐसे ही इसका मसला था। मगर अब यहाँ पे ये मसला बिल्कुल नहीं है। अगर विल आ जाए, वुड आ जाए, शेल आ जाए, शुड आ जाए, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डू, डज, डिड वगैरह जैसे अल्फाज आ जाएं, तो आपने सिंगल फॉर्म लगानी है, उसके साथ किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं करना है। जैसे कि हमारे पास मिसाल है ही शुड द पुअर्स। अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है जी हेल्प, हेल्प्स और हेल्प्ड। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जिस तरह के हमने पहले जो ऊपर वाले दो पॉइंट किए हैं उनके मुताबिक यहाँ पे जो है वो हम
वर्ब लगा सकते हैं ऐसी हैं एस वाली। मगर तीसरे पॉइंट के मुताबिक जिस जुमले के अंदर जो है वो शुड आ जाए, यहाँ पे हमने पढ़ा तो उसके अंदर सिंगल फार्म लगनी है बगैर किसी अजाफे के। तो यहाँ पे सिर्फ जो है वो पहली फार्म आएगी हेल्प। अब हम देखते हैं जी हमारे पास जो है वो इसका चौथा पॉइंट क्या है कि अगर आपके पास दिस मॉर्निंग, यस्टरडे, लास्ट किसी भी फॉर्म में आ जाए, जैसे कि लास्ट डे, लास्ट मोमेंट, लास्ट ईयर, या लास्ट जो है वो मंथ आ जाए, या अगो आ जाए, ठीक है, अ फ्यू जो है वो मिनट्स अगो, या इस तरह का कुछ भी, या इन 2003 यानी कि पिछले गुजरे हुए कोई भी साल आ जाए, तो आपने हर हाल में खाली जगह के अंदर जो है वो सेकंड फॉर्म लगानी है, क्योंकि ये जुमला जो होगा वो आपके पास पास्ट इनडेफिनेट का होगा। इसलिए जो है इसके अंदर जो है वो आप सेकंड फॉर्म जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि जी हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है, आई डैश माई एफ ए एग्जामिनेशन इन 2003। तो यहाँ पे हम लगाएंगे जी सिंपल पास्ट जो है वो उस पास्ट इंडेफिनेट, मतलब कि वर्ब की दूसरी फॉर्म। सिर्फ एक टेंस ऐसा है पूरी ग्रामर में से आपकी बुक में जिसमें सेकंड वर्ब इस्तेमाल होती है, और वो है पास्ट इंडेफिनेट। और अगर इसके भी आगे हमने पढ़ा कि डिड लग जाए तो फिर जो है वो पहले ही फॉर्म आएगी, चाहे पास्ट इंडेफिनेट या किसी का भी जुमला हो। तो एक बात जहन नशीन रखें, अगर फ़िक्रे के एक हिस्से में पास्ट इंडेफिनेट हो तो दूसरे हिस्से में हर हाल में पास्ट टेंस होगा। कि अगर एक हिस्से के अंदर पास्ट टेंस है तो दूसरे के अंदर पास्ट टेंस ही होगा। ये नहीं होगा कि एक हिस्से के अंदर पास्ट हो दूसरे के अंदर कोई फ्यूचर का हो। मतलब कि अगर दो टेंसेस जो है वो टू पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है, तो आपके पहले पार्ट के अंदर भी पास्ट होगा और दूसरे पार्ट के अंदर भी पास्ट होगा। इसकी कंडीशंस हैं, अगर फर्स्ट के अंदर जो है वो आपके पास पास्ट इंडेफिनेट है तो मोस्टली ये चांसेस हैं कि दूसरे के अंदर जो है वो पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड की फॉर्म लगे। आगे देखते हैं जी हमारे पास जो है वो इसका पांचवा जो है वो आ गया जी पॉइंट। तो पांचवें पॉइंट के मुताबिक अगर खाली जगह में शेल है, विल हैव, हैज़, हैव, हैड आ जाए तो आप वर्ब की सिर्फ और सिर्फ तीसरी फॉर्म लगाएंगे। और ये आपने याद रखना है कि इसकी निशानी है कि इसके मोस्टली टेंसेस के अंदर ऑलरेडी लगा होता है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। ही ऑलरेडी डैश द लेटर, तो यहाँ पे हम लगाएंगे जी हैज़ पोस्टेड, क्योंकि वर्ब की तीसरी फॉर्म जो है वो कभी भी अकेली नहीं आ सकती सादा जुमले के अंदर। तो इसलिए ये एक सिंपल टेंस है, तो इसमें जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि हैज़ या हैव वाली इसमें ऑप्शन लगेगी। छठा पॉइंट है जी अगर फिक्रात के दो हिस्से होते हैं, व्हेन, आफ्टर और बिफोर के साथ ये जुड़े हुए हैं, तो आप वर्ब करने के असूल जो है उनको अपने जहन में रखें कि अगर जो है वो फ़िक्रे के पहले हिस्से में हैड के साथ तीसरी फॉर्म है तो दूसरे हिस्से में वर्ब की दूसरी फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट होगा, जिस तरह कि हमने ऊपर डिस्कस किया है। और अगर इसी तरह अगर फ़िक्रे के पहले हिस्से में विल हैव या शैल हैव लगा हुआ है और उसके साथ तीसरी फॉर्म है, तो दूसरे हिस्से के अंदर वर्ब की हमेशा सिंपल पहली फॉर्म जो है वो इस्तेमाल की जाएगी। ये आपकी बुक के अंदर ग्रामर के जो है वो पार्ट्स उसके अंदर भी ये इस्तेमाल होता है। फर्स्ट टाइप टेंस, सेकंड टाइप टेंस और थर्ड टाइप टेंसेस जो हैं, कि इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट टाइप वन टेंसेस है उसके अंदर ये होता है कि अगर पार्ट के जो है वो हमारे पास एक हिस्से के अंदर सिंपल प्रेजेंट है, तो दूसरे हिस्से के अंदर जो है वो हमारे पास जो है अगर पहले के अंदर जो है वो सिंपल प्रेजेंट है तो दूसरे के अंदर जो है वो आपके पास फ्यूचर होगा। इसी तरह जो टाइप जो है वो आपके पास थ्री है, थर्ड टाइप है, उसके अंदर जो है वो आपके पास एक हिस्से के अंदर पास्ट हैड लगा होगा और दूसरे के अंदर जो है वो पास्ट इंडेफिनेट जो है वो लगा होगा। तो ये हमारे पास नीचे अब कंडीशन जी ही हैड ईटन। अब यहाँ पे हैड ईटन लगा हुआ है तो हमने पढ़ा कि दूसरे के हिस्से के अंदर जो है वो क्या लगेगी, वर्ब की दूसरी फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब की दूसरी फॉर्म है जी रीच्ड, तो ये हम लगाएंगे। सातवां हमारे पास पोर्शन है जी, सातवां पॉइंट है अगर फ़िक्रे के आखिर में टुडे, नाउ, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट आ जाए तो आप इज़, एम, आर के साथ जो है वो ING वाली फॉर्म लगाएंगे। जहन में रखना है कि जी जब भी इज़, एम, आर आएगा तो इसके साथ जो है वो आप ING वाली फॉर्म लगाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है जी शी, तो शी के साथ आता है इज़, आई के साथ आता है जी एम, और आर जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, जिस तरह हमने ऊपर डिस्कस किया। तो अब यहाँ पे शी है तो हमने ING वाली फॉर्म लगानी है जी इज़ के साथ, तो ये आ गया हमारे पास इज़ स्पीकिंग। अब हम देखते हैं आठवां पॉइंट, अगर खाली जगह से पहले विल बी, शैल बी
इज़ एम आर या वाज वर हो तो हम खाली जगह के अंदर आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे है जी वेयर इज़, अब यहाँ से पहले है जी इज़ आगे ही लगा हुआ है तो हमने यहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म यानी कि कमिंग जो है वो इस्तेमाल करना है। अब हम देखते हैं जी आगे हमारे पास है जी पॉइंट नंबर जो है वो 9। तो इसके अंदर जो है 9वें पॉइंट के अंदर हमने पढ़ा कि जी कंडीशनल टेंसेस जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, एक इफ़ क्लास और एक रिजल्टेंट क्लास होती है। यानी कि एक आपके पास इफ़ के साथ जुमला शुरू होता है और दूसरा जो होता है वो उसका रिजल्ट होता है। अगर यहाँ पे आ गया जी हमारे पास अगर जो है वो पहले वाला जो हिस्सा है जी अगर इफ़ वाले हिस्से में वर्ब की पहली फॉर्म हो तो दूसरे हिस्से के अंदर जो है वो विल और शैल इस्तेमाल किया जाएगा। मिसाल के तौर पे जी इफ़ इसका यहाँ पे जी वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म है तो दूसरे के अंदर शैल के साथ जो है वो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। फॉर एग्जांपल जी इफ़ ही कम्स टू मी आई शैल हेल्प हिम, तो पहले हिस्से के अंदर जो है वो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है तो दूसरे हिस्से के अंदर जो है वो शैल के साथ फॉर्म इस्तेमाल होगी। ये MCQs भी आते हैं। दूसरा जी अगर जो है वो इफ़ वाले हिस्से के साथ वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल हुई हो और दूसरे हिस्से में जो है वो आपके पास वुड हो तो फिर जो है वो पहली फॉर्म इस्तेमाल आएगी। मतलब कि अगर आपके पास पहला जो हिस्सा है उसमें इफ़ के साथ जो है वो वर्ब की दूसरी फॉर्म है तो दूसरे हिस्से में जो है वो वुड के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। मिसाल के तौर पे जी इफ़ यहाँ पे क्लास लगा हुआ है जी सेकंड फॉर्म का और दूसरे हिस्से के अंदर वुड का आएगा। मिसाल के तौर पर इफ़ ही केम टू मी, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो दूसरे में आएगा आई वुड हेल्प हिम। अब आगे जी हमारे पास अगर इफ़ वाले हिस्से के साथ हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो दूसरे हिस्से में जो है वो आप शैल या विल के साथ जो है वो थर्ड फॉर्म लगाएंगे साथ हैव लगा के। मिसाल के तौर पे जी इफ़ ही हैड कम टू मी, तो यहाँ पे जो है वो थर्ड फॉर्म जो है वो लगाई गई है हैड के साथ, तो दूसरे हिस्से में वुड हैव के साथ जो है वो आप थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। 10वां पॉइंट है जी हमारे पास अगर जो है वो आपके पास एनी फॉर्म के अंदर बाय अप्रैल आ जाए, यानी कि बाय के साथ कुछ भी आ जाए, टुमारो आ जाए, इन द इवनिंग आ जाए, ठीक है, तो आखिर में जो है वो खाली जगह के साथ जो आप शेल या विल के साथ जो है वो वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे। यानी कि ये पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या है कि उसके अंदर इन द मॉर्निंग आ जाएगा और टुमारो आ जाएगा। अगर जो है वो आपके पास बाय अप्रैल आ जाए तो फिर जो है ये बाज़ औक़ात ये होता है कि ये पैसिव में आ जाता है, ठीक है, तो इसके लिए जो है वो आपको विल हैव जो है वो लगाना पड़ेगा और साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे आप। लास्ट पे जी 11वां हमारे पास पॉइंट है अगर फ़िक्रे के आखिर में सिंस या फॉर आ जाए तो आप जो है वो आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अगर जो है वो आपके पास जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर हैज़ लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो फिर हैव लगाएंगे। हैड सब के साथ आता है। आगे है जी आई जो है वो विल और शेल का जो है वो कॉन्सेप्ट है। अगर आई वही के साथ जो है वो हम शेल लगाते हैं, बाकी तमाम के साथ विल लगाते हैं, तो साथ उनके आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जी शी डैश इन दिस ऑफिस फॉर 7 ईयर्स, तो यहाँ पे हम जो है वो आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे हैज़ बीन वर्किंग की। उम्मीद है जी आपको समझ आई होगी और जो है वो ये मुकम्मल वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं।